Good morning, students. But let us start our today's topic, which is monosaccharides. So yesterday we discussed about the types of carbohydrates. The first one was monosaccharides. The monosaccharides are what that cannot be resolved into simpler molecules that are called monosaccharides, यानी कि जिनको हम हाइड्रोलाइज करें और वो सिंपलर मॉलिक्यूल के अंदर ब्रेक न हो तो वो कौन थे आपके मोनोसैकेराइड. आफ्टर दैट ओलिगोसैकेराइड्स, द कार्बोहाइड्रेट्स विच गिव 2 to 10 मोनोसैकेराइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस, उसको हम क्या बोलते हैं ओलिगोसैकेराइड्स. एंड पॉलीसैकेराइड्स विच गिव अ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या मोनोसैकेराइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस आर कॉल्ड, ठीक है बेटा, उसको क्या बोलते हैं पॉलीसैकेराइड्स बोलते हैं. तो आज हम फर्स्टली स्टार्ट करेंगे मोनोसैकेराइड्स की. मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं? तो बेटा मोनोसैकेराइड हमें पता लग गया क्या होता है. जिनकी हम फर्दर हाइड्रोलिसिस करें तो हमें कोई भी सिंपल मॉलिक्यूल नहीं मिलेगा, यानी कि जिनको हाइड्रोलाइज करें तो सिंपल मॉलिक्यूल के अंदर ब्रेक न हो, उनको हम क्या बोलते हैं मोनोसैकेराइड्स. अब मोनोसैकेराइड्स आपके दो टाइप्स के होते हैं, दो पार्ट्स में उसको डिवाइड करूँगा. तो येस्टरडे हमने डिस्कस किया था कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं बेटा. कार्बोहाइड्रेट्स आर सब्सटेंस आर मॉलिक्यूल्स विच आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी. क्या बोला था? ऑप्टिकली एक्टिव, दूसरा पॉलीहाइड्रोक्सी, और थर्ड क्या बोला था मैंने, या तो एल्डिहाइड होंगे या फिर कीटोन्स होंगे. यही डेफिनेशन थी हमारी कार्बोहाइड्रेट्स की. तो बेटा मोनोसैकेराइड्स को मैं टू पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा, इसके अंदर टू पार्ट्स में. यानी कि फर्स्ट वन कौन से रहेंगे बेटा, जिनके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, जिनके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है. और सेकंड कौन से रहेंगे, सेकंड रहेंगे जिनके अंदर कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है, इसके अंदर कीटोनिक ग्रुप. और इन दोनों के अंदर बेटा मेनली कार्बोनिल ग्रुप ही आपका प्रेजेंट हुआ करता है. दिस इज द कार्बोनिल ग्रुप, दिस इज द कार्बोनिल ग्रुप. अब ये दोनों ग्रुप ही आपके एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही कार्बोनिल ग्रुप इनके अंदर प्रेजेंट होता है. सिर्फ डिफरेंस क्या होता है कि कार्बोनिल ग्रुप जो होगा एल्डिहाइड वो इस तरह से होगा, ठीक है, इस तरह से. और जो कीटोनिक ग्रुप है आपका उसके ऊपर क्या होगा, दोनों तरफ आर ग्रुप लगा होगा. यानी कि ये आपका कौन सा होता है, दिस इज अ प्राइमरी, दिस इज अ प्राइमरी एल्डिहाइड, प्राइमरी कीटोनिक ग्रुप इसके अंदर प्रेजेंट है, कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, और इसके अंदर जो है ये सेकेंडरी कार्बन होता है. सिर्फ इतना सा डिफरेंस है. अब सेकेंडरी और प्राइमरी क्या होता है बेटा, जिस ग्रुप के साथ आपका फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, उसके साथ कितने कार्बन अटैच हैं उसको हम क्या बोल देते हैं, उसी के अकॉर्डिंग प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियम बोल देते हैं, जो मैंने आपको प्लस वन में बताया भी था. तो यहाँ पे आप देख सकते हो बेटा कि इस कार्बन से कितने ग्रुप प्रेजेंट है, सिर्फ एक आर ग्रुप, यानी कि एक CH3 प्रेजेंट होगा इसके साथ, एक ही कार्बन इसके साथ अटैच होगा, तो उसको क्या बोल देंगे प्राइमरी कार्बन. ये क्या होता है सेकेंडरी कार्बन. और ये हमेशा आपको कहाँ मिलेगा, टर्मिनल पोजीशन पे मिलेगा, यानी कि लास्ट में चैन के बिल्कुल कॉर्नर पे मिलेगा. और ये आपको टर्मिनल से जो नेक्स्ट पोजीशन है सपोज उसको C1 बोल देंगे तो ये क्या होगा हमारे पास C2, तो ये C2 कार्बन के ऊपर आपको मिलेगा. अभी जब जब स्ट्रक्चर आएंगे तब मैं आपको अच्छे से बताता रहूँगा. तो फर्स्टली इसका एग्जाम्पल क्या है बेटा, इसका एग्जाम्पल है ग्लूकोज, क्या है ग्लूकोज. और इसका एग्जाम्पल है आपका फ्रक्टोज, क्या है फ्रक्टोज. बेटा एज वी ऑल नो कि फॉर्मूला तो सेम है इन दोनों का, C6H12O6, लेकिन इसके अंदर ये ग्लूकोज है और ये फ्रक्टोज बोलते हैं, बिकॉज इनके अंदर डिफरेंस किस चीज़ का है, इनकी स्ट्रक्चर का डिफरेंस है. इसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है और इसके अंदर कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है. क्लियर. तो उसके बाद अब मोनोसैकेराइड्स को हम नेमिंग करते हैं इनकी, यानी कि क्लासिफिकेशन लगा लो, इनको क्लासीफाई करेंगे, क्लासीफाइड ऑन इसके ऊपर बेटा बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कि कितने कार्बन एटम इनके अंदर प्रेजेंट हैं उसके बेस्ड हम क्या करते हैं इनको, उसके बेस हम इनको क्लासीफाई करेंगे. तो सपोज अगर इसके अंदर 3 कार्बन प्रेजेंट हैं, 4 प्रेजेंट हैं, 5 प्रेजेंट है, 6 प्रेजेंट है, 7 प्रेजेंट है, ठीक है. तो अगर 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, ये सब की क्या होगी अलग अलग नेमिंग हम करेंगे, ठीक है. 2 से 2 वाला तो कार्बन आपका ग्लूकोज बनेगा ही नहीं बेटा. तो अगर आपके पास 3 प्रेजेंट हैं तो 3 को बोलते हैं बेटा ट्राई, क्या बोल देंगे ट्राई, ठीक है. और ये आपके कार्बोहाइड्रेट है मतलब शुगर है तो उसको क्या बोल देते हैं ओज. मैं आपको बता दूं बेटा ओज का मतलब शुगर ही होता है, और शुगर माने कार्बोहाइड्रेट. क्लियर. तो 3 4 ट्राइप्रोज, और 4 के लिए हम टेट्रा यूज़ करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा टेट्रोज बनेगा, क्या बनेगा टेट्रोज. 5 के लिए पेंटा तो पेंटोज, 6 के लिए हेक्सोज, 7 के लिए हेप्टोज, उसके बाद ऑक्टोज, उसके बाद डेकोज. इस तरह से आपके क्या बनते हैं नेमिंग बनती है इनकी.
अब अगर आपका एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, एल्डिहाइड प्रेजेंट है, तो आप इसको क्या बोल दोगे, आप इसको बोल दोगे एल्डो ट्राइओज। क्या बोल दोगे, एल्डो ट्राइओज, यानी कि आपको एल्डो वर्ड क्या कर देना है, वहाँ पे ऐड कर देना है। अगर टेट्रोज प्रेजेंट है तो क्या बोल देंगे, एल्डो टेट्रोज बोल देंगे। इसी तरह इसको क्या बोल देंगे, एल्डो पेंटोज बोल देंगे। इसको क्या बोल देंगे, एल्डो हेक्सोस बोल देंगे। इसको क्या बोल देंगे, एल्डो हेक्टोज बोल देंगे। क्लियर। ये कब था, जब आपका एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। लेकिन अगर आपका कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आप कीटो वर्ड यूज़ कर दोगे। तो क्या बोल दोगे, इसको बोल दोगे कीटो ट्राइओज। क्या बोल दोगे, कीटो ट्राइओज। इसको बोल दोगे कीटो टेट्रोज। इसको बोल दोगे कीटो पेंटोज। दिस वन भी कीटो हेक्सोज, और ये आपके पास क्या रहेगा, कीटो हेप्टोज रहेगा। तो इस तरह से क्या है, इसकी नेमिंग है। क्लियर। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ ग्लूकोज। तो सबसे पहले हम ग्लूकोज पढ़ेंगे, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर, उसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, फ्रक्टोज को स्टडी करेंगे। तो मोनोसेक्राइड्स में आपको दो ही कार्बोहाइड्रेट स्टडी करने हैं, फर्स्ट इज ग्लूकोज एंड सेकंड इज फ्रक्टोज। ठीक है बेटा। तो ग्लूकोज होता क्या है बेटा, ग्लूकोज आपको कंबाइन फॉर्म में मिल सकता है नेचर के अंदर और सिंगली भी। जैसे कि आपको मिलता कहाँ है, स्वीट फ्रूट्स जितने भी होते हैं आपके, स्वीट फ्रूट्स लाइक मैंगोज हो गए बेटा आपके, ठीक है, उन सब के अंदर मिलता है। स्वीट फ्रूट्स के अंदर हनी होता है, हनी के अंदर मिलता है आपको, नेचुरली मिलता है इनके अंदर। मैंगोज के अंदर नेचुरली है, हनी के अंदर नेचुरली है। ठीक है। जैसे कि आपके होते हैं बेटे ग्रेप्स, राइप ग्रेप्स होते हैं, उनके अंदर आपको ये मिलेगा नेचुरली इन अ लार्ज अमाउंट। क्लियर। और ये सबसे ज़्यादा मिलने वाला कार्बोहाइड्रेट यानी कि मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट आपका कौन, ग्लूकोज। यानी कि सबसे ज़्यादा मिलने वाला कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, ग्लूकोज है। मोस्ट एबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इज ग्लूकोज। क्लियर। ठीक है बेटा। उसके बाद में पढ़नी है इसकी प्रेपरेशन। क्या पढ़नी है, प्रेपरेशन, कि ये बनता कैसे है, कि इसको बनाते कैसे हैं। बेटा दो मेथड आपके पास हैं। फर्स्ट वी ऑल नो फ्रॉम सुक्रोज। क्या कर रहा है, सुक्रोज। तो जब भी हम सुक्रोज की, और सुक्रोज किस में मिलता है आपको, केन शुगर में। किस में मिलता है, केन शुगर में। जब केन शुगर को हम क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे उसकी, ठीक है, उसको बॉईल करेंगे एसिड के साथ या H2SO4 में इन एल्कोहलिक सोल्यूशन, दैन ग्लूकोज और फ्रक्टोज हमको वहाँ पे मिलते हैं। यानी कि आपको करनी क्या है, आपको इनकी हाइड्रोलिसिस करनी है किसी भी एल्कोहलिक एनवायरनमेंट में। ठीक है। और एल्कोहलिक एनवायरनमेंट कैसे आएगा बेटा, जब आप उसको क्या करोगे, HCl दोगे डाइल्यूट, या फिर H2SO4 यानी कि एसिड की प्रेजेंस में आपको हाइड्रोलिसिस करनी है। तो बेटा सुक्रोज या फिर केन शुगर का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11। क्या करनी है इसकी हाइड्रोलिसिस, किसकी प्रेजेंस में, या डाइल्यूट HCl हो या फिर डाइल्यूट H2SO4 हो इन एल्कोहलिक सोल्यूशन, या फिर एल्कोहलिक सोल्यूशन आपका हो, तो आप क्या करोगे, इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे। दिस इज़ फॉर एसिडिक एनवायरनमेंट, H पॉजिटिव। देन आपको मिलेगा क्या यहाँ से, आपको मिलेगा बेटा दो मॉलिक्यूल C6H12O6, C6H12O6। और अब आप यहाँ से देख सकते हो बेटा, क्या देख सकते हो, मैंने एक डेफिनेशन दी थी कि या तो पॉलीहाइड्रोक्सी होंगे एल्डिहाइड या कीटोन, या फिर ऐसे सब्सटेंस होंगे कि जिनको हम हाइड्रोलाइज करेंगे तो वो क्या बनाएंगे, कार्बोहाइड्रेट्स बनाएंगे, यानी कि इस तरह के क्या बनाएंगे सब्सटेंस। तो आप यहाँ पे देख सकते हो बेटा कि यहाँ पे इस सुक्रोज से मेरे को क्या मिला है, दोनों ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं, इसको भी कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। तो दिस इज ग्लूकोज एंड दिस इज फ्रक्टोज। क्लियर। दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है और स्ट्रक्चर इनके डिफरेंट मैं आपको बता चुका हूँ, और ज़्यादा एक्सप्लेन जब ये आगे हम इसको डिस्कस करेंगे तब मैं आपको बता दूंगा। क्लियर। अब इसकी अमाउंट आती है बेटा कि कितनी अमाउंट मिलेंगे, तो बेटा दोनों आपको सेम अमाउंट मिलेंगे, यानी कि 50% ये रहेगा, 50% ये आपका ये रहता है। ठीक है जी। इक्वल अमाउंट में आपको ग्लूकोज और फ्रक्टोज यहाँ से मिलते हैं फ्रॉम द हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर। क्लियर। सेकंड मेथड क्या गिवन है यहाँ पे बेटा, सेकंड आपको गिवन है फ्रॉम स्टार्च। स्टार्च से हम करते हैं जब हम कॉमर्शियली प्रिपेयर करते हैं, यानी कि इट इज़ अ कॉमर्शियल मेथड। जब आपको लार्ज अमाउंट में ज़रूरत हो तब आप स्टार्च का यूज़ करते हो। तो स्टार्च होती क्या है बेटा, कल मैंने आपको बताया था C6H10O5 के N मॉलिक्यूल्स आपस में क्या होते हैं, कंबाइन। और अब ये N के मॉलिक्यूल्स 200-300 से लेके 1000 तक भी हो सकते हैं। ठीक है। इसकी जब आप हाइड्रोलिसिस करोगे
ठीक है, अब हाइड्रोलिसिस किसकी प्रेजेंट में करोगे? फर्स्टली हाइड्रोलिसिस मैंने यहाँ लिख देता हूँ, n वाटर मोलिक्यूल मेरे को डालने पड़ेंगे यहाँ पे। देन तो होगा क्या, आपको ये करनी है डाइल्यूट H2SO4 डालना पड़ेगा। कंडीशंस यहाँ पे मायने रखती हैं बेटा। और 393 क्या होगा केल्विन आपका टेम्परेचर होगा अंडर प्रेशर। करना क्या है, स्टार्च एक कमर्शियल मेथड प्रिपेयर करने का, यानी कि आपको लार्ज अमाउंट में जब आपको नीड है तब आप इसका यूज़ करते हो बेटा। तो यहाँ पे ही दिस इज स्टार्च C6H10 और 5 इसके n मॉलिक्यूल्स आपने पोलिमराइज हो चुके हैं। उसको जब आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपने n वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे डाल दिए। तो डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में और 393 केल्विन की प्रेजेंस में टेम्परेचर होगा अंडर प्रेशर, तब आपके पास क्या बनेगा, तब आपके पास n मॉलिक्यूल बनेंगे इसके C6H10O6 के, यानी कि आपके पास क्या है, ग्लूकोज है। तो n आपके पास यहाँ थे उतने ही क्या बन जाएंगे, n आपके मोलिकुल्स बन जाएंगे ग्लूकोज के, यानी कि एक स्टार्च मोलिकुल n पार्टिकल्स के अंदर n ग्लूकोज के अंदर वो टूट जाएगा। तो दिस वॉज योर मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ अ ग्लूकोज। क्लियर? आफ्टर दैट बेटा हमें स्टडी करनी है अब इसकी क्या स्ट्रक्चर, कि ग्लूकोज है जो इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी है। तो पहले मैं आपको इसकी स्ट्रक्चर बताऊंगा बेटा कि स्ट्रक्चर कैसी है इसकी, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे, मैं आपको एविडेंस दूंगा कि स्ट्रक्चर को हमने कैसे माना, क्यों माना हमने स्ट्रक्चर को, क्या क्या एविडेंस है उसकी स्ट्रक्चर के कन्फर्मेशन के। तो फर्स्टली ग्लूकोज स्ट्रक्चर की बात हो रही है, इसकी स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अब आप देख चुके हो बेटा, क्या देख चुके हो कि जो ग्लूकोज है यहाँ पे देखो, ग्लूकोज के अंदर क्या आपके 6 कार्बन है, कितने कार्बन है 6 है, और इसके अंदर ग्रुप कौन सा प्रेजेंट होगा, एल्डिहाइड प्रेजेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं, एल्डोहेक्सोज भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एल्डोहेक्सोज बोलते हैं, या फिर इसको डेक्सट्रोज भी बोलते हैं। यानी कि ग्लूकोज क्या है मेरे पास, ग्लूकोज इज एन एल्डोहेक्सोज। अब आप इसको अच्छे से लर्न कर सकते हो। एल्डो का मतलब इसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, और हेक्सोज मतलब इसके अंदर 6 कार्बन प्रेजेंट है। दिस इज एल्डोहेक्सोज, ठीक है बेटा। और ग्लूकोज क्या है, एक मोनोमर का काम भी करता है बहुत बड़े बड़े कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, जैसे कि आपने अभी देखा बेटा स्टार्च के लिए। उसके अलावा सेल्यूलोज होता है, ग्लाइकोजन होता है। तो ये सब क्या है बेटा, दिस इज द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, यानी कि जब बहुत सी ग्लूकोज यूनिट आपस में कंबाइन करते हैं तो आपके पास स्टार्च बनता है, सेल्यूलोज बनता है, ग्लाइकोजन बनता है। तो हम यहाँ से एक बात जान सकते हैं बेटा कि हम ग्लूकोज से इन तीनों चीज़ों को प्रिपेयर कर सकते हैं। और दूसरा मेथड कि इन तीनों चीज़ों से स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन से हम ग्लूकोज भी प्रिपेयर कर सकते हैं। क्लियर? तो फर्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ इसकी स्ट्रक्चर बेटा। हम इसकी स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लेते हैं पहले। इसकी स्ट्रक्चर में क्या है, तो इसके अंदर आपके पास 6 कार्बन होंगे। कितने कार्बन होंगे, 6 कार्बन। तो दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। क्लियर? 6 कार्बन है। तो सबसे पहले मैंने आपको बोला कि इसके अंदर कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। तो एल्डिहाइड ग्रुप आपका किस तरह से होता है बेटा, COOH, CHO, ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, पॉलीहाइड्रोक्सी, हर एक के ऊपर हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा होगा। क्या होगा, हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा होगा। तो यहाँ पे आप किस तरह से लिख सकते हो उसको, OH, दिस इज H, OH, H, OH, H, OH, H, यहाँ पे CH2OH। तो ये आपके पास क्या है बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज है, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज है। ठीक है, तो अभी बेटा हमें इस स्ट्रक्चर के बारे में नहीं पता, ये मान के चलेंगे। तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं CHO, CHOH4, CH2OH। ये दोनों आपकी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर ही हैं। तो अब हमें कंफर्म करना है, क्या क्या कंफर्म करेंगे बेटा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। कितने कार्बन है, 6। तो हमें कंफर्म करना है कि ये 6 के 6 कार्बन आपके सिंगल लाइन में देख सकते हो आप, कोई भी ब्रांच कार्बन नहीं है, मतलब कार्बन सीधे हैं एक लाइन के अंदर, है ना। तो स्ट्रेट लाइन में कार्बन हमें ये कंफर्म करना है कि कार्बन आपके कितने हैं, 6 हैं। ओके, 6 हैं तो ब्रांच हैं या स्ट्रेट लाइन में है, ये आप कंफर्म करोगे। आप कंफर्म करोगे कि जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो कितने हैं आपके पास, क्योंकि हमें अभी नहीं पता, हमें नहीं पता कि इसके ग्लूकोज के अंदर कि एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है या कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है। तो हम इसकी कंफर्मेशन करेंगे। सेकंड,
हाइड्रोक्सी ग्रुप कितने प्रेजेंट हैं यहाँ पे, कितने हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट हैं, 4 है, 5 हैं, 6 हैं, ये कंफर्म करना है। और दूसरा कि इसके अंदर प्राइमरी अल्कोहल है या नहीं है, अगर हैं तो कितने हैं, सेकेंडरी हैं तो कितने हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बेटा प्राइमरी अल्कोहल क्या होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो बेटा आप यहाँ पे देख सकते हो, और हमने प्लस वन में भी स्टडी किया है कि OH ग्रुप है जो, वो इस एक कार्बन से अटैच है। कितने कार्बन से अटैच है, एक से। तो अगर कार्बन, जैसे कि ये OH ग्रुप लगा है, अगर ये सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच है, जैसे कि यहाँ पे, इसको बोल देंगे प्राइमरी अल्कोहल। क्या बोल देंगे, प्राइमरी। अगर यही ग्रुप आपका जो OH से जुड़ने वाला कार्बन है, अगर वो 2 कार्बन से अटैच, उसको क्या बोल देंगे, सेकेंडरी बोलते हैं। क्या बोल देंगे, सेकेंडरी। और अगर यही कार्बन आपका 3 कार्बन से फर्दर अटैच, उसको क्या बोल देंगे, टर्शियरी अल्कोहल बोलते हैं। ठीक है बेटा, फर्स्ट थिंग। दूसरे आपके पास यहाँ पे कायरल कार्बन होते हैं। क्या होते हैं, कायरल कार्बन, कायरल कार्बन। अब कायरल कार्बन क्या होते हैं बेटा, तो कायरल कार्बन क्या होता है बेटा, कायरल कार्बन एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, sp3 मतलब जो 4 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, जो क्या करेगा, 4 सिग्मा बॉन्ड बनाता है। ठीक है, और जो 4 के 4 सिग्मा बॉन्ड है वो क्या होंगे, आपके डिफरेंट एटम से बने होंगे। डिफरेंट एटम या डिफरेंट ग्रुप उसके ऊपर क्या हो, अटैच हो, उसको बोल देते हैं बेटा कायरल कार्बन। दोबारा सुने, कायरल कार्बन क्या होते हैं, जो एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है, मीन्स वो 4 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, और 4 के 4 बॉन्ड वो डिफरेंट एटम से और डिफरेंट ग्रुप से बनाता है। उस कार्बन को हम क्या बोलते हैं, कायरल कार्बन। तो आप यहाँ पे देख सकते हो बेटा कि दिस इज़ द प्राइमरी कार्बन, दिस इज़ द प्राइमरी कार्बन, फर्स्ट डिग्री है। अगर आप इनको देखोगे 1 2 3 4, तो ये 4 के 4 आपके कौन से कार्बन है, दिस इज़ द कायरल कार्बन, दिस इज़ द कायरल कार्बन। कैसे, ये कार्बन देखोगे, एक इस ग्रुप से अटैच है, एक OH और एक इस पूरे ग्रुप से अटैच है। मतलब ये इसकी बात करते हो तो ये भी आपका ऐसे ही अटैच है। ठीक है, इसी तरह से इस कार्बन की बात करें बेटा हम, तो ये ऊपर इसके पूरा ग्रुप अटैच है, एक साइड में OH है, एक H है, और एक ये पूरा बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है। तो 4 के 4 ग्रुप क्या आपके डिफरेंट हैं, इसलिए इन कार्बन को क्या बोलते हैं, कायरल एटम। क्या बोलते हैं, कायरल कार्बन। तो यहाँ पे 4 कायरल कार्बन आपके प्रेजेंट हैं। क्लियर। और जो ये कायरल कार्बन है, इसी की वजह से क्या आती है यहाँ पे, ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो मैंने बोलता ना ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस, ये ऑप्टिकल एक्टिविटी है किसके कारण आती है बेटा, इसी कायरल कार्बन के कारण आती है। ठीक है, और कायरल कार्बन करते क्या बेटा, ये जो 2 बनाते हैं स्टीरियो आइसोमर्स, क्या बनाते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स। और इस स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं बेटा, ये क्या बनाएंगे, इनैंशियोमर। अब एक कायरल कार्बन है, यहाँ पे कितने हैं, 4, तो 2⁴ यहाँ पे क्या बनेंगे, इनैंशियोमर्स बनेंगे। क्या बनेंगे, इनैंशियोमर्स, यानी कि 16 इनैंशियोमर्स यहाँ पे हमारे पास बनते हैं। कि हमें पता है बेटा कि अगर n कायरल कार्बन एटम है तो वहाँ पे 2⁴ क्या बनेंगे, आपके स्टीरियो आइसोमर लगा लो, या फिर इसको इनैंशियोमर हम बोल सकते हैं। और इनैंशियोमर्स क्या होते हैं, इनैंशियोमर्स आर स्टीरियोमर्स, स्टीरियोमर्स विच आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, जो एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेज को क्या बोलते हैं, इनैंशियोमर बोलते हैं। क्लियर, ज़्यादा आपको कंफ्यूज नहीं होना बेटा, इसके अंदर सिर्फ ना रखो कि 4 कायरल कार्बन यहाँ पे प्रेजेंट है, उसी के कारण क्या होती है, यहाँ पे ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है। ठीक है, तो ये था इसकी स्ट्रक्चर के बारे में। क्लियर। अब हम पढ़ेंगे बेटा कि इसकी स्ट्रक्चर ऐसी कैसे मिली, उसके लिए क्या एविडेंस आपके पास है, तो उसको स्टडी कर लेते हैं बेटा। तो 1 बाय 1 हर एक एविडेंस को हम स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट जो हमने किया, आपका CH2 CH4 CH2OH, ये आपको ग्लूकोज है। आपने क्या किया, हमें पता है बेटा, हमने मोल कंसेप्ट पढ़ा है। क्या पढ़ा है, मोल कंसेप्ट पढ़ा है +1 में। वहाँ से हम परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालते हैं, परसेंटेज कॉम्पोजिशन। और परसेंटेज कॉम्पोजिशन हम क्या निकालते हैं, इंपीरिकल फार्मूला निकालते हैं, और उससे हम मोलिकुलर फार्मूला बनाते हैं, वेट का पता होगा हमें। तो यहाँ से बेटा इन चीज़ों को नोटिस करके मैंने इसको हाइड्रोलिसिस किया। ठीक है, इसकी रिएक्शन किया आगे फर्दर किसी से, तो मेरे को क्या मिला, जब मैं इसकी रिएक्शन करूँगा तो मेरे को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मेरे को मिले। तो इन सब का यूज़ करके कार्बन डाइऑक्साइड कितनी प्रेजेंट है, कितना वाटर प्रेजेंट है, तो यहाँ पे कितना कार्बन है, कितना हाइड्रोजन है, इन सब का हिसाब लगा के मैंने क्या किया, कॉम्पोजिशन निकाली इनकी, और उस कॉम्पोजिशन से हमने इंपीरिकल फार्मूला बनाया, और उससे क्या बनाया, मोलिकुलर फार्मूला। तो मेरे को क्या मिला कि मेरे पास मोलिकुलर फार्मूला क्या मिला, C6H12O6। ये मेरे को क्या मिला, वहाँ से मोलिकुलर फार्मूला मिला, किसका, ग्लूकोज का। तो यानी कि फर्स्ट स्टेप में मैंने क्या कर दिया, इसका
मोलिकुलर फॉर्मूला तैयार कर दिया। तो मेरे को कैसे पता लगा कि इस रेशो में प्रेजेंट है? तो बेटा मैंने इसकी रिएक्शन की, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मेरे को यहाँ पे मिलता है इसको हाइड्रोलिसिस करने पे, ठीक है, वाटर मिला, तो मैंने वहाँ पे परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकाले, कितना कार्बन डाइऑक्साइड है, कितना हाइड्रोजन है, कितना ऑक्सीजन यहाँ पे है, तो उससे मैंने एम्पिरिकल फार्मूला तैयार किया और एम्पिरिकल फार्मूला से मॉलिकुलर फार्मूला मैंने प्रिपेयर किया और मेरे को क्या मिला ये। तो फर्स्टली मेरे को मॉलिकुलर फार्मूला मिल गया। अब सेकंड मेरे को क्या करना है? सेकंड मेरे को पता लगाना है बेटा कि आपकी एक स्ट्रेट चेन है या एक ब्रांच चेन है। तो उसके लिए मैंने क्या किया बेटा कि इसको मैंने HI से रिएक्ट कराया। किससे? HI से। HI क्या होता है? हाइड्रोजन आयोडाइड। क्या होता है? हाइड्रोजन आयोडाइड। अब हाइड्रोजन आयोडाइड क्या है बेटा? ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है? एक रिड्यूसिंग एजेंट है। ये आप बेटा जब ऑर्गेनिक के चैप्टर हम करेंगे ना, वहाँ से अच्छे स्टडी करेंगे, तो वहाँ पे आपको सारी रिएक्शन देखने को मिलेंगी कि HI है तो HI का फंक्शन क्या होता है बेटा? HI होता है रिड्यूसिंग एजेंट। क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि ये इन सबको क्या कर देगा? रिड्यूस कर देगा। तो आपके जितने भी एल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट हैं, एल्डिहाइड प्रेजेंट है, कोई भी ग्रुप प्रेजेंट है, तो वो क्या करेगा? उनको सिंपल एल्केन के अंदर क्या कर देगा? रिड्यूस कर देगा। क्या कर देगा? रिड्यूस कर देगा। तो अब आप देख सकते हो बेटा कि यहाँ पे 6 कार्बन की चेन थी। मैं आपको इसलिए पहले बताया कि कैसे मिल रहा है, कि मेरे को नहीं पता भी यहाँ पे क्या था। मैंने इसकी रिएक्शन की इस कंपाउंड की, तो मेरे को क्या मिला? मेरे को मिलती है एक लंबी चेन CH2 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 3 है बेटा। तो ये क्या आपका? ये है N हेक्सेन। क्या है? N हेक्सेन। तो यहाँ से मेरे को क्या पता लगता है बेटा? यहाँ से मेरे को पता लगता है जो 6 कार्बन एटम है वो आपके एक स्ट्रेट लाइन के अंदर प्रेजेंट है और एक दूसरे से बॉन्डेड है। यानी कि एक क्या है इसकी? मेरे को मिल गया कि एक स्ट्रेट चेन है। तो मेरी कन्फर्मेशन क्या हुई? सेम, एक स्ट्रेट चेन है। तो रिएक्शन आपको लर्न करनी है बेटा कि हाइड्रोजन आयोडाइड से आपने इसकी रिएक्शन की है। हाइड्रोजन आयोडाइड एक बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इसको डाल के जब आप हीट करोगे तो ये पूरे फॉर्म में क्या कर देगा? रिड्यूस कर देगा। किसके अंदर? ये जितने भी एल्डिहाइड और एल्कोहलिक ग्रुप हैं उसको सिंपल एल्केन के अंदर चेंज कर देगा। यहाँ पे 6 कार्बन थे तो मेरे को क्या मिला? 6 हेक्सेन मिला। और हेक्सेन क्या होता है बेटा? एक स्ट्रेट लाइन होती है 6 कार्बन की। तो मेरे को क्या कंफर्म हो गया कि हाँ, यहाँ पे एक स्ट्रेट चेन में कार्बन आपके अरेंज हैं। क्लियर? थर्ड थिंग मैंने क्या किया? इसकी रिएक्शन की किससे? हाइड्रोक्सिल अमाइन से। किसकी से? CH2 मैंने इसकी रिएक्शन किससे की? हाइड्रोक्सिल अमाइन से रिएक्शन की। हाइड्रोक्सिल अमाइन क्या होता है बेटा? है NH2OH। तो पहले मैं आपको रिएक्शन करके दिखाऊंगा, उसके बाद बताऊंगा कि मेरे को कन्फर्म क्या आया उससे। तो जब मैंने इसकी रिएक्शन की तो मेरे को क्या पता लगेगा बेटा? अब देखो ये CHO ग्रुप प्रेजेंट है, इसको किस तरह से लिख सकते हैं हम? C+OH ऐसे लिख सकते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ इससे। तो यहाँ पे होगा क्या कि क्या होगा यहाँ पे कि जो आपका नाइट्रोजन है ना वो ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देगा। यहाँ से क्या कर देगा? रिप्लेस कर देगा। किस तरह से? तो NH2 प्रेजेंट है बेटा आपका, यहाँ पे कर देता हूँ मैं कि C+OH ऐसे है। हाइड्रोक्सिल अमाइन आपका किस तरह से है कि नाइट्रोजन के ऊपर एक हाइड्रोजन ऐसे है, एक ऐसे है और एक ये OH ग्रुप है। तो होगा क्या कि यहाँ से एक ऐसे वाटर का मॉलिक्यूल आपका निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपके पास? CH पहले ही है, तो इस C की बॉन्डिंग किस हो जाएगी? अब नाइट्रोजन से, यानी कि NOH। ऐसे आपकी क्या हो जाएगी? फॉर्मेशन हो जाएगी बॉन्ड की। तो यही यहाँ पे होगा, CH है, डबल बॉन्ड N और सिंगल बॉन्ड OH, और लास्ट में CH OH4 और CH2OH। ये आपको मिलता है। क्लियर? और एक रिएक्शन और करता हूँ मैं इसकी, मैंने किससे की? हाइड्रोजन साइनाइड से। किससे की? हाइड्रोजन साइनाइड से। देन मेरे को क्या मिला? वहाँ पे मेरे को मिलता है CH, इसके साथ लगेगा CN और यहाँ पे OH, CHOH4 पे CH2OH। अब इन सबसे कंफर्म क्या हुआ आपको? इस रिएक्शन का तो मैं कैसे हुई बेटा कि HCN आपका एक न्यूक्लियोफाइल है। क्या है? न्यूक्लियोफाइल। तो ये क्या करेगा? यहाँ पे करके दिखाता हूँ मैं कि HCN क्या करेगा? जो ये CH प्रेजेंट है, यहाँ पे कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है? यहाँ पे CHO प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड O और H ऐसे प्रेजेंट है, ये इसके ऊपर अटैक करेगा। तो अब कार्बन के कितने बॉन्ड हो गए बेटा? एक बॉन्ड नीचे बना हुआ है तो 5 बॉन्ड हो गए। तो 5 तो पॉसिबल नहीं है, तो ये बॉन्ड आपका इसके पास चला जाएगा। और जो H पॉजिटिव है, जो H पॉजिटिव किसके पास जाएगा? इस O के पास। तो आपको मिलेगा क्या कि C, ये H तो एज इट इज़ है, ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, इसके ऊपर OH आया है और यहाँ पे क्या लग जाएगा? साइनाइड। तो यही आपकी रिएक्शन यहाँ पे हुई।
ठीक है। अब कन्फर्मेशन क्या हुई इससे? कन्फर्मेशन ये हुई बेटा कि यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप आपका प्रेजेंट है। कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है? कीटोनिक। बिकॉज आप यहाँ पे देख सकते हो बेटा कि रिएक्शन किसने की है? रिएक्शन की है सिर्फ सी डबल बॉन्ड ओ ने। दोनों के अंदर सी डबल बॉन्ड ओ जो कीटोनिक ग्रुप था उसी ने रिएक्ट किया है, वहीं पे चेंज हुआ है। देख सकते हो यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ से ओ निकला तो सी एन ओ एच बन गया। यहाँ पे भी ये सी डबल बॉन्ड ओ टूट के क्या बना? वहाँ पे एक साइनाइड ग्रुप वहाँ पे अटैच हो गया। तो अब यहाँ से कन्फर्मेशन क्या हुई मेरे को? यहाँ से मेरे को कन्फर्मेशन हुई कि यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप मेरा प्रेजेंट है। कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट यानी कि सी डबल बॉन्ड ओ मेरे पास यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है। अब मेरे को पता लग गया स्ट्रेट चेन है। ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता लग गया, स्ट्रेट चेन का पता लग गया, कार्बोनिल ग्रुप का पता लग गया। अब मेरे को क्या पता लगाना है? मेरे को पता लगाना है भाई कार्बोनिल ग्रुप तो है। अब कार्बोनिल ग्रुप तो आपका एल्डिहाइड में भी होता है और आपका कीटोन में भी होता है, दोनों के अंदर होता है। तो अब मेरे को पता लगाना है कि यहाँ पे एल्डिहाइड प्रेजेंट है या यहाँ पे कीटोन प्रेजेंट है। ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? फोर्थ कन्फर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे। तो CHO CHOH4 और यहाँ पे CH2OH। तो इसके लिए मैंने क्या किया बेटा, जो आपका एल्डिहाइड होता है ना उसका मैं रिएक्शन कराई। अगर ब्रोमीन वाटर से उसकी रिएक्शन करवाते हैं, किससे? ब्रोमीन वाटर से। तो ब्रोमीन वाटर क्या है बेटा? आपका एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है? एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मतलब एक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं, एक माइल्ड, एक नॉर्मल सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जब भी हम इसकी रिएक्शन कराते हैं एल्डिहाइड ग्रुप से, किससे कराते हैं? एल्डिहाइड ग्रुप से जब भी इसकी रिएक्शन होगी तो हमारे पास क्या होगा? जो CHO ग्रुप है वो आपका सी डबल बॉन्ड OOH में चेंज हो जाएगा, क्योंकि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो क्या किसने? ऑक्सीजन का एडिशन कर दिया ना यहाँ पे, इसी को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। जो ब्रोमीन वाटर है आपका वो क्या है? एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये क्या करेगा? इस CHO ग्रुप को जो प्रेजेंट है उसको चेंज कर देगा किसके अंदर? COOH के अंदर, इसके अंदर COOH के। अब एक बात सुनो, करने को OH को भी चेंज कर सकता है, लेकिन ये क्या है? एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, ये एक आपका माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इसलिए सिर्फ क्या करेगा? एल्डिहाइड को ही प्रेजेंट करेगा। तो हमें क्या पता लगेगा यहाँ से? देखो आपके पास क्या होगा? CHOH4, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH हो जाएगा और यहाँ पे CH2OH रहेगा। यानी कि क्या बनेगा? ग्लूकोज से आपका बनेगा ग्लूकोनिक एसिड। क्या बनेगा? ग्लूकोनिक एसिड। तो ये क्या होता है ग्लूकोनिक एसिड? इसका बस COH प्रेजेंट है। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे? इससे हमें ये कंफर्म हुआ कि जब हमने इसकी रिएक्शन की तो यहाँ पे एक एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, तभी तो हमारे पास क्या बना? ग्लूकोनिक एसिड बना ना, तभी COH ग्रुप प्रेजेंट हुआ हमारे पास। अगर एक एल्डिहाइड ना होता तो हमें क्या पता लगता बेटे कि यहाँ पे है या नहीं? अब एल्डिहाइड है तभी ये रिएक्शन पॉसिबल हुई है ना। अगर ये एल्डिहाइड ना होता तो ये रिएक्शन ना होती। अब ये रिएक्शन हुई है तो इसका मतलब क्या है? ये कन्फर्मेशन है कि यहाँ पे एक एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। क्लियर? ठीक है बेटा। उसके बाद तो ये तो हमारी कन्फर्मेशन किसकी होगी बेटा? एल्डिहाइड ग्रुप की। यानी कि यहाँ पे अब क्या हो गया कि एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। तो अब हमने इसको पॉलीहाइड्रोक्सी भी बोल रखा है बेटा। क्या बोल रखा है? पॉलीहाइड्रोक्सी। तो अब हमें यहाँ पे देखने हैं कि कितने हाइड्रोक्सी ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है, यानी कि कितने OH ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है। अब हमें ये कंफर्म करने पड़ेंगे। तो इसको कंफर्म करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे देखो बेटा, हम यहाँ पे रिएक्शन करेंगे इसकी, किससे? एसिटिक एनहाइड्राइड से। किससे? एसिटिक एनहाइड्राइड से। अब एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होता है बेटा? ये होता है आपका CH3, क्या होता है? CH3 C डबल बॉन्ड O CO CH3। ये होता है आपका एसिटिक एनहाइड्राइड। अब यहाँ पे होता क्या है पहले मैं बताता हूँ आपको कि बेटा जब भी एसिटिक एनहाइड्राइड होता है, जब भी हम किसकी? एक एल्कोहल की प्लस एनहाइड्राइड की, या फिर यहाँ पे बोल देते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन करवाते हैं एनहाइड्राइड की, तो हमें हमेशा क्या मिलता है? तो हमें मिलता है एस्टर। क्या मिलेगा? एस्टर। और एक मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने रिएक्शन क्यों करवाई, क्योंकि अब आपने ऑर्गेनिक तो अभी स्टडी नहीं किया बेटा हमने, तो इसलिए मैं आपको रिएक्शन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि किसका क्या इफेक्ट होता है। तो जब भी एल्कोहल की, सपोज ये एल्कोहल ROH है, इसकी हमने किसी भी एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करवाई तो यहाँ पे क्या हो जाएगा?
एनहाइड्राइड से रिएक्शन करवाई तो मेरे को एस्टर मिलेगा। एस्टर क्या होता है, RCOOR, RC डबल बॉन्ड OR मेरे को यहाँ पे मिलेगा। और साथ में क्या मिलेगा, मेरे को मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मेरे को मिलता है। अब एनहाइड किस फॉर्म का होता है बेटा, अगर मैं जनरल फॉर्म में लिखूँ इसको RCOO, अब ये दोनों आर और आपको कोई सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, उसके ऊपर बेस्ड है। तो होगा क्या यहाँ से बेटा कि जब भी एक्चुअली क्या होता है, जो एसिटिक एनहाइड्राइड है उसकी रिएक्शन किससे होती है, एल्कोहल से। जब एल्कोहल से रिएक्शन करवाओगे तो आपको एक तो मिलेगा एस्टर और एक मिलेगा आपको कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो यही मेरे को कन्फर्मेशन यहाँ पे करनी है। तो मैंने क्या डाल दिया यहाँ पे, एसिटिक एनहाइड्राइड डाल दिया। क्या डाल दिया, एसिटिक एनहाइड्राइड। तो अगर तो यहाँ पे एल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट हुए, एल्कोहलिक ग्रुप अगर यहाँ पे प्रेजेंट हुए तो मेरे को एस्टर मिलेगा और मेरे को कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। क्लियर। दूसरी बात क्या है बेटा कि यहाँ पे मेरे पास एसीटेट बनेगा, एनहाइड्राइड एसीटेट मेरे पास बनेंगे। तो जितने OH ग्रुप आपके प्रेजेंट होंगे उतने ही क्या बन जाएंगे आपके पास, एसीटेट बनेंगे। तो यहाँ से आपको पता लगेगा कि हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है और कितने नंबर में प्रेजेंट है। अब इसकी रिएक्शन किस तरह से होती है बेटा, देखो इसकी रिएक्शन करने का वे क्या है कि जो ये बॉन्ड है O वाला, ये यहाँ से ब्रेक होगा। क्या होगा, ब्रेक होगा। तो यहाँ पर किसी भी साइड से एक तो आपको ये कंपाउंड लेना है और एक आपको ये कंपाउंड लेना है। ठीक है बेटे। अब होगा क्या यहाँ पे कि जो यहाँ से R टूटेगा, जो H है वो जाएगा इसके पास, इस मॉलिक्यूल के पास, और जो RCO है वो अटैच हो जाएगा किस, O के ऊपर, इस O के ऊपर अटैच होगा। देन आपको मिलेगा क्या, आपको ये मिलेगा। कैसे मिलेगा, देखो ये RCOO है, RCOO, इसके क्या लग रहा है बेटे जाके H, तो ये क्या बन गया आपका, ये आपका बन गया बेटे कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। उसके बाद जो ये RO था, RO, इस पे जाके कौन अटैच हुआ है, आपका ये ग्रुप C डबल बॉन्ड OR डैश। इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को तो बोलते हैं हम एस्टर। क्या बोलते हैं, एस्टर, RCOOR। ठीक है, इसको हम क्या बोल देते हैं, एस्टर। तो इस तरह से आपके क्या होगी, फॉर्मेशन होगी। अब आपको समझो इसकी रिएक्शन में क्या हो रहा है, कि इसकी रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है। तो यहाँ पे इस तरह से प्रेजेंट है CHO, दिस इज CH, H है, यहाँ पे OH है। ठीक है बेटा, यहाँ पे COH है, H है। अभी के लिए मैंने OH इसी साइड में लगाए हैं बेटा। ठीक है, वरना मेरे को पता है OH एक दूसरी साइड में होता है। 1 2 3 4 5 6, तो OH, H और यहाँ पे CH2OH। इसी तरह से रिएक्शन होगी। तो यहाँ पे बनेगा क्या आपके पास बनेगा क्या, अब आप देख सकते हो बेटा कि ये 5 के 5 OH बॉन्ड टूटेंगे। क्या टूटेंगे, 5 के 5, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो किससे टूटेंगे, CHO, ये H एज इट इज रख दिया मैंने, एक ही साइड में लगा दिया बेटा, एक। ठीक है, अब यहाँ पे होने वाला क्या है, इस H को तो निकलना है, तो O के साथ आपका कौन सा ग्रुप अटैच होगा आके, यहाँ पे इसी तरह से ब्रेक करूँगा मैं इसको, तो CH3 C डबल बॉन्ड हुआ है के अटैच होगा। यहाँ पे क्या अटैच होने वाला है, C डबल बॉन्ड O CH3 O CO CH3 O CO CH3 O CO CH3, यहाँ पे भी O C डबल बॉन्ड O CH3, और 5 आपके पास क्या बन जाएंगे, एसिटिक या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको कन्फर्म होगा कितने मॉलिक्यूल बने, 5। तो यहाँ पे 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है, ये आपको यहाँ से कन्फर्म हो गया। क्लियर। अब एक लास्ट टेस्ट इसका रहता है बेटे, तो एक लास्ट टेस्ट रहता है बेटे इसका 6th टेस्ट, उसके अंदर हमको क्या पता लगाना है। उसके अंदर हमने क्या किया, CHO, CHOH4 और CH2OH। हमने क्या की, इनकी ऑक्सीडेशन की, किसकी प्रेजेंस में, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग की प्रेजेंस में, जैसे कंसनट्रेटेड HNO3 मैंने ले लिया। ठीक है, तो हमें यहाँ से पता लगाना है, हमें लगाना है बेटा प्राइमरी अल्कोहल का पता। ठीक है, तो हमने एक आपको बता दिया बेटा कि 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है, तो मेरे को यहाँ पे देखना है कि कितने प्राइमरी प्रेजेंट हैं और कितने सेकेंडरी प्रेजेंट हैं। क्लियर। तो बेटा होता क्या है कि जो HNO3 आपका एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये क्या करेगा, जितने भी आपका अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट हैं और एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है प्राइमरी, उनको क्या कर देगा, ये
कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर चेंज कर देता है। ये आपकी ऑक्सीडेशन की कन्वर्जन रिएक्शन भी होती है कि आपने कंसंट्रेटेड HNO3 डाल दिया तो जितने भी आपके हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, अल्कोहलिक ग्रुप और एल्डिहाइड प्रेजेंट है, वो किस में चेंज हो जाएंगे आपके, हो जाएंगे आपके कार्बोक्सिलिक एसिड में। लेकिन जो आपका एल्डिहाइड होता है वो एक माइल्ड ऑक्सीजन एजेंट अगर आप यूज़ करोगे तो भी वो कार्बोक्सिलिक एसिड चेंज हो सकता है, जिसके रिएक्शन में लास्ट टाइम की है। तो हमें यहाँ से देखना है प्राइमरी, और कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होगा, सिर्फ प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप ही आपका चेंज होता है। तो बस यहाँ से रिएक्शन के तो मेरे पास होगा क्या, CHOH4, तो ये भी आपका COCH में और ये भी C⋅OH के अंदर क्या हो जाएगा, चेंज। और मेरे को मिलेगा क्या यहाँ पे, मेरे को मिलेगा ग्लूकोनिक एसिड, सॉरी बेटे, मेरे को मिलेगा सैकरिक एसिड। क्या मिलेगा, सैकरिक एसिड मेरे को यहाँ पे ये मिल जाता है। ठीक है जी। तो यहाँ से मेरे को क्या पता लगा बेटा कि CHO तो मेरे को पता है, कन्फर्म हो चुका है मेरे को कि पहले ही है। दूसरा 5 OH थे, उसमें से कितने चेंज हुए, उसमें सिर्फ एक ग्रुप किसके अंदर, COH के अंदर चेंज हुआ। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे सिर्फ एक ही प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है। प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप कितने हैं, एक ही मेरे पास प्रेजेंट है, मेरे को यहाँ से कन्फर्म हो गया। क्लियर। तो ये थी आपकी सारी कन्फर्मेशन, और कन्फर्मेशन से क्या पता लगा, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्म पता लगा, C6H12O6 है। दूसरा इनकी एक स्टेट चेन स्ट्रक्चर होती है, मेरे को ये पता लग गया। ठीक है बेटा। उसके बाद यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप है, मेरे को वो पता लग गया। C⋅O कार्बोनिल ग्रुप मेरे पास प्रेजेंट है, ये पता लग गया मेरे को। उसके बाद एल्डिहाइड प्रेजेंट है, वो पता लगा। उसके बाद कितने हाइड्रोक्सी ग्रुप हैं वो पता लग गया। उसके बाद लास्ट में प्राइमरी अल्कोहल कितने मेरे को वो पता लग गया। तो इन सब को स्टडी करने के बाद जो फिशर एक साइंटिस्ट थे, उसने अपनी स्ट्रक्चर हमें दी, जिसको बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन। क्या बोलते हैं, फिशर प्रोजेक्शन, जो मैं आपको दिखा चुका हूँ। और आपको ये बनानी कैसे है, ये आपको बनानी कैसे है बेटा, देखो ये आपके पास हमने स्ट्रक्चर बनाई थी बेटा इस तरह से कि 6 कार्बन प्रेजेंट है, 4 5 6। ठीक है। तो फर्स्ट पे तो आपका एल्डिहाइड प्रेजेंट है। दूसरा OH और H, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, उसके बाद OH H OH H CH2OH। तो ये आपकी क्या है, फिशर प्रोजेक्शन है, ये आपकी फिशर स्ट्रक्चर है। ठीक है। अब प्रोजेक्शन में इसको बताऊंगा बेटा कैसे है। देखो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कैसे, ये आपको लर्न करनी है कि फर्स्ट तो एल्डिहाइड प्रेजेंट है, ओके। दूसरा एक तरफ OH है और एक तरफ H है। ठीक है। तो बाकी तो सभी जगह पे जो 4 कार्बन है उनमें OH राइट साइड में है। सिर्फ जो थर्ड कार्बन है, ऊपर से थर्ड कार्बन, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, उसके अंदर जो OH है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट है। ये आपको लर्न करना है। क्लियर। तो यहाँ पे CHO आपका एल्डिहाइड फर्स्ट पे प्रेजेंट है। उसके बाद बीच में 4 कायरल कार्बन है, मैंने आपको बताया था बेटा। यहाँ पे कायरल कार्बन कितने हैं, यहाँ पे 4 कायरल कार्बन प्रेजेंट हैं। ठीक है। एक आपका प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है, और बाकी सारे क्या हैं, सेकेंडरी। आप खुद से देख सकते हो। OH यहाँ पे अटैच है, तो ये कार्बन इससे एक और इससे एक, दो से अटैच है, तो 4 क्या है यहाँ पे, सेकेंडरी कितने हैं, 4 अल्कोहलिक ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है। प्राइमरी कितने हैं, सिर्फ एक। तो OH यहाँ पे राइट में, H में है। उसके बाद जो थर्ड कार्बन वाला है ना, सिर्फ वो OH आपका लेफ्ट में प्रेजेंट है, बाकी सारे कहाँ पे हैं, राइट में प्रेजेंट है। और इसको लिखते कैसे बेटा वो देख लो आप, लिखेंगे कैसे इसको, यहाँ पे 1 2 3 4, ये लाइक आपके ऐसे हमारी बैकबोन होती है उसी तरह की स्ट्रक्चर है ये, बैकबोन स्ट्रक्चर भी बोल देते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या है बेटा, टॉप पे CHO, और जो ये पॉइंट आपके क्या रिप्रेजेंट करें बेटा, ये आपके 4 कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे CH2OH लास्ट में हो गया। बनाना सीख लो, हमने इस तरह से लगाई, नीचे 4 बीच में हमने लाइन्स लगा दी, तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रही है, हमें 4 कार्बन हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो 4 कायरल कार्बन है। तो यहाँ पे OH और H लगाना है कि बैलेंसी पूरी करने के लिए। तो हमें पता है कि एक OH सिर्फ कहाँ पे होगा, यहाँ पे, और एक H यहाँ पे। उसके बाद जो कार्बन थर्ड वाला है, दिस इज़ फर्स्ट कार्बन, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, उसके अंदर OH क्या है, सिर्फ लेफ्ट प्रेजेंट है, बाकी सभी के ऊपर OH आपका राइट में प्रेजेंट है। ठीक है बेटा। तो ये है आपकी क्या, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, या फिशर प्रोजेक्शन इसको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिशर प्रोजेक्शन किसकी, ग्लूकोज की, इसकी बोलते हैं ग्लूकोज की। ठीक है बेटा। उसके अलावा हमने ग्लूकोनिक एसिड भी पढ़ा, हमने सैकरिक एसिड भी पढ़ा। तो ग्लूकोज में क्या कर देना आपको, ग्लूकोजिक एसिड में आपको किस तरह की बनानी है, 1 2 3 4,
यहाँ पे CHO 6 कार्बन की स्ट्रक्चर आपकी याद रहे, 6 कार्बन प्रेजेंट है। OH राइट साइड में एक्सेप्ट थर्ड कार्बन जिस पे आपका प्रेजेंट है लेफ्ट हैंड साइड में। तो यहाँ पे मैं क्या लगा दूंगा COOH, तो ये आपका क्या बन गया ग्लूकोनिक एसिड। क्या बन गया ग्लूकोनिक एसिड। अगर मैं इस CH2OH को चेंज कर दूंगा COH के अंदर, किसके अंदर COH में, तो मेरे पास क्या बन जाएगा फ्यूचर प्रोजेक्शन ऑफ सैकरिक एसिड, फ्यूचर प्रोजेक्शन ऑफ सैकरिक एसिड। ठीक है। और ग्लूकोज इसका जो रियल नेम है, करेक्ट नेम वो क्या है, वो है डी प्लस ग्लूकोज। अब इस तरह से इसको नाम लिखते हैं डी प्लस, और ये बीच में हाइफन है तो इसको क्या बोल देंगे ग्लूकोज बोल देंगे। अब यहाँ पे डी का क्या मतलब है, इस प्लस का क्या मतलब है, और इस ग्लूकोज का क्या मतलब है। ग्लूकोज तो ग्लूकोज हमें पता है बेटा, इस डी का मतलब क्या है, ये डी हमें देगा कॉन्फ़िगरेशन, क्या देगा कॉन्फ़िगरेशन। और ये प्लस का साइन है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा डी स्मॉल डी ग्लूकोज। तो ये डी हमें क्या दिखाएगा, हमें दिखाएगा इसका नेचर कि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है या फिर ये लीवर रोटेटरी है। अगर प्लस है तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, अगर यहाँ पे हुआ माइनस, क्या हुआ माइनस, तो इसका मतलब क्या है, ये आपका लीवो रोटेटरी है। क्या है लीवो रोटेटरी है। यानी कि ऑप्टिकल प्लेन को क्या होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, जो ऑप्टिकल प्लेन को प्लेन पोलराइज्ड लाइट को कहाँ पे घुमाएं, राइट डायरेक्शन, उसको क्या बोल देते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और जो रोटेट करते हैं उसको लेफ्ट के अंदर, उसको क्या बोल देते हैं लीवर रोटेटरी। ठीक है। तो ये तो आपको पता लगा प्लस और माइनस का फ़र्क। तो जो ये DL और स्मॉल डी है ना, ये हमारे पास किसके लिए नहीं है, ये हमारे पास किसके लिए नहीं है बेटा, यहाँ पे डी यूज़ करते हैं और कई जगह हम एल यूज़ करते हैं। तो ये डी और एल हैं, जो ये DL ये डेक्स्ट्रो और लीवो रोटेटरी से कनेक्टेड नहीं है, ये इसी कॉन्फ़िगरेशन से कनेक्टेड है। डेक्स्ट्रो लीवो बताएगा हमें ये प्लस और माइनस का साइन प्रेजेंट होगा यहाँ पे, वो बताएगा हमें। ठीक है। तो यहाँ पे डी का मतलब क्या है, तो डी को हम बेटा कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। कॉन्फ़िगरेशन के लिए किस तरह से हम देखते हैं, जो ये लास्ट वाला कार्बन है, ये वाले कार्बन है, जो ये वाला कार्बन है, इसके अंदर जो ये वाला कार्बन है। ठीक है। हम देखते हैं कि इसके ऊपर जो OH ग्रुप है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, जो नीचे से सेकंड कार्बन है उसके ऊपर OH है किस साइड में प्रेजेंट है, उसके अकॉर्डिंग ये डी और एल लगा करता है। ठीक है। अगर ये OH ग्रुप आपका राइट में प्रेजेंट है तो हम क्या लिखेंगे कैपिटल डी लिखेंगे। क्या लिखेंगे कैपिटल डी। और अगर ये राइट में प्रेजेंट होता, यानी कि ये इस तरह से होता COHH, अगर ये लेफ्ट में प्रेजेंट होता तो हम लिखते हैं इसको कैपिटल एल लिखते हैं। तो इस तरह से इसकी नेमिंग करते हैं। ठीक है। हमें देखना क्या है, हमें देखना है सेकंड लास्ट कार्बन और उसके ऊपर जो OH ग्रुप है। अगर वो OH ग्रुप जैसे कि यहाँ पे राइट में प्रेजेंट है तो क्या लिखेंगे कैपिटल डी लिखेंगे। अगर ये लेफ्ट में प्रेजेंट है इस तरह से तो क्या लिखेंगे कैपिटल एल हम मेंशन करेंगे। क्लियर। उसके अलावा ये इसका हम यूज़ किसके लिए करते हैं, इसको हम क्या करते हैं बेटा, इसका ग्लिसरल्डिहाइड होता है एक ग्लिसरल्डिहाइड, इससे क्या करते हैं इसको रिलेट करते हैं। क्या करते हैं इससे रिलेट करते हैं। तो ग्लिसरल्डिहाइड होता क्या है बेटा, वो देखो आप। ग्लिसरल्डिहाइड होता है, इसके अंदर 3 कार्बन होते हैं, 1 2 3। सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट क्या होता है ग्लिसरल्डिहाइड होता है आपके पास। ठीक है। तो CHO और CH2OH, तो यहाँ पे OH यहाँ पे लगा है, एक H यहाँ पे लगा है। ठीक है। दूसरा एक मेरे पास ये प्रेजेंट है, दिस इज ऑल्सो ग्लिसरल्डिहाइड, OH और H दोनों क्या एक दूसरे की मिरर इमेज है। क्या है मिरर इमेज है। इसको बोलते हैं प्लस ग्लिसरल्डिहाइड, और इसको क्या बोलते हैं माइनस ग्लिसरल्डिहाइड। तो इससे रिलेट करने के लिए हम इसका यूज़ क्या करते हैं बेटा। ठीक है। इससे रिलेट करने के लिए हम इसका यूज़ क्या करते हैं कि अगर जैसे यहाँ पे देख लेते हैं बेटा कि यहाँ पे कहाँ पे प्रेजेंट है OH प्रेजेंट है राइट पे, OH प्रेजेंट है राइट पे, तो हम क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे ये डी ग्लूकोज है, कैपिटल डी से नोट कर देंगे। और कैपिटल डी हमें क्या बताएगा, कैपिटल डी हमें यही बताएगा बेटा कि ग्लिसरल्डिहाइड का भी OH राइट में प्रेजेंट है और इस स्ट्रक्चर का भी OH कहाँ है राइट में प्रेजेंट है। क्लियर। दूसरा ये इसकी मिरर इमेज भी है। OH यहाँ पे कहाँ प्रेजेंट है लेफ्ट में, इसको डिनोट करेंगे कैपिटल एल से, यानी कि OH ग्रुप है जो
ग्लिसरॉल्डिहाइड कहाँ पे प्रेजेंट है, लेफ्ट में। तो अगर हम इसको एल लिखते हैं, कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि जो OH ग्रुप है वो ग्लिसरॉल्डिहाइड की तरह कहाँ पे प्रेजेंट है, कार्बन के लेफ्ट में प्रेजेंट है। और कौन से कार्बन का प्रेजेंट है बेटा, सेकेंड लास्ट कार्बन का प्रेजेंट है। ठीक है जी। तो ये आपके पास सिंपल सी स्ट्रक्चर थी। और ये दोनों क्या है इसके, इनैंशियोमर्स क्या है, इनैंशियोमर्स हैं, यानी कि स्टीरियो आइसोमर्स इसके यहाँ पे प्रेजेंट है। स्टीरियो आइसोमर्स जो क्या करें, प्लेन क्लोराइड लाइट को लेफ्ट और राइट में रिप्रेजेंट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं बेटा, इनैंशियोमर्स बोलते हैं। मैं आपको बता चुका पहले ही। ठीक है। और इनैंशियोमर क्यों बनते हैं बेटा, बिकॉज यहाँ पे कायरल कार्बन आइटम प्रेजेंट होता है। क्या होता है, कायरल कार्बन। कायरल कार्बन क्या होता है, मैं आपको अच्छे से बता चुका हूँ। तो दिस वाज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो ये बेटा आपका आज का काम है, तो अच्छे से इसको रीड करो। ठीक है। सब कुछ आई थिंक आपको समझ में भी आ गया होगा, और जितना आपको बताया गया सारा आप साइड बाय साइड लर्न भी करते रहो। ठीक है। तो कल हम पढ़ेंगे बेटा साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। क्या पढ़ेंगे, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज को हम कल यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। ठीक है। तो टिल देन आप इसको कंप्लीट करो और रिवाइज करो और अपना काम मुझे सबमिट करो। थैंक यू।